प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल ईयर इतिहास पेपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। टॉपिक अपना है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। जोधपुर प्रजामंडल के विशेष संदर्भ में मूल बात हमें पहले ये जानकारी करनी आवश्यक है कि प्रजामंडल है क्या। आपको ये जानना आवश्यक है कि सबसे पहले प्रजामंडल क्या है, इसका परिचय होना आवश्यक है। प्रजामंडल से तात्पर्य वे संस्थाएं जो देश में ब्रिटिश काल के समय, जिस समय हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था, उस समय में स्थानीय शासन या स्थानीय स्वायत्तता के लिए जिन संस्थाओं का निर्माण हुआ उन्हें हम प्रजामंडल नाम दिया गया। प्रजामंडल शब्द प्रजा और मंडल से बना है। प्रजा का तात्पर्य जनमानस, जनता, सामान्य जन, वह व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से उसका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और मानसिक सोच स्वतंत्र हो। इस प्रकार की स्वतंत्रता की सोच को रख करके जो कार्य व्यक्ति करता है उसे हम स्वतंत्रता का पर्याय मानते हैं। इसी स्वतंत्रता की योजक कड़ी के रूप में प्रजामंडल आंदोलनों की शुरुआत हुई। यह कोई अनवरत प्रक्रिया नहीं थी। प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत के पीछे निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बलिदान भी है, योगदान भी है, और उनके अथक प्रयासों के कारण ही आज हम जिस आज़ादी का आचमन कर रहे हैं, जिस आज़ादी को हम स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से जो है वो उसका उपयोग कर रहे हैं, एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके पीछे मूल रूप से उन लोगों के योगदान है जिन्होंने शायद अथक प्रयास किए, जेलों की यातनाएं सहन की, बहुत अधिक ब्रिटिश सरकार की शोषण की नीति की यातनाओं को झेला, उसके बावजूद भी उन्होंने आज़ादी के पथ को नहीं छोड़ा। ऐसी ही योजक कड़ी के रूप में हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन में जोधपुर प्रजामंडल, जिसे मारवाड़ प्रजामंडल के रूप में भी जाना जाता है, इसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना शेर ए राजस्थान, जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहा जाता है, उन्होंने 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने के साथ ही इस जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भंवरलाल सराफ को बनाया गया। इस प्रकार राजस्थान में प्रथम बार स्थानीय स्वशासन के रूप में कहिए, चाहे ब्रिटिश सरकार के प्रतिरोध के रूप में कहिए, एक मजबूत संगठनात्मक रूप से एक आधारशिला तैयार हुई, जिसके प्लेटफॉर्म के पर हम राजस्थान के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए केंद्र की नीतियों को, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का प्रतिरोध किया। प्रिय विद्यार्थियों, हमें जानना आवश्यक है कि राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत वे कौन कौन सी ऐसे संस्थाएं थी जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो सबसे पहले मारवाड़ लोक परिषद का गठन की बात करते हैं। मारवाड़ लोक परिषद का गठन जोधपुर में हुआ। इसमें महिलाएं और पुरुषों ने भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, युवाओं ने भी इसमें बढ़कर चढ़ के हिस्सा लिया। और लोक परिषद का मतलब लोगों की परिषद, एक लोक यानी सामान्य जन का परिषद थी। उस लोक परिषद में काफ़ी लोगों ने योगदान देकर के अपने आप को ब्रिटिश सरकार की नीतियों का, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नीतियों का जब प्रजा के सामने, जनता के सामने रखने का प्रयास किया। इस प्रकार मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा भी हैं ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध प्रजामंडल के माध्यम से किया गया। दूसरी संस्था आती है मारवाड़ हितकारिणी सभा। जैसा कि नाम से विचित है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, हित यानी हमारी भलाई, जो मारवाड़ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस संस्था की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष चांदमल सुराणा को बनाया गया। ये चांदमल सुराणा एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने तन मन और धन से आज़ादी में अपना योगदान दिया।
इस प्रकार से मारवाड़ हितकांड सभा का भी प्रजामंडल आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसी प्रकार मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना, युद्ध जैसे भी युद्ध लीग से तात्पर्य युवा हैं, मारवाड़ में विभिन्न युवा थे और उन युवाओं ने विभिन्न प्रकार ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध करने के लिए एक संगठन की स्थापना की, जिसे मारवाड़ युद्ध लीग कह सकते हैं। मारवाड़ युद्ध लीग के विभिन्न अधिवेशन हुए। उन अधिवेशनों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का कट्टरता से विरोध किया गया और एकजुट होकर के उनका सामना करने का प्रयास किया गया। नंबर 4 पर आता है 1938 में सुभाष चंद्र बोस का जोधपुर आगमन। सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय स्वतंत्रता के नायक के रूप में माने जाते हैं, जो एक बहुत ही कुशाग्र प्रतिभा संपन्न स्वतंत्रता सेनानी भारत राष्ट्रीय आंदोलन के माने जाते थे। उन्होंने 1938 में जोधपुर का दौरा किया और वहाँ पर एकता स्थापित करने के लिए सभी लोगों को आंदोलित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, जिसमें मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल को एक नई दिशा प्रदान की। अब हम बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कौन कौन थे। प्रतिनिधि में पहला नाम आता है जयनारायण व्यास का, जो एक तरह से संस्थापक थे, जिनको शेर राजस्थान कहा जाता था। दूसरा नाम आता भंवरलाल सराफ का, जो मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। रणछोड़ दास गटानी का भी नाम आता, जो महत्वपूर्ण स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कन्हैयालाल मणिहार, मथुरादास माथुर और आनंद राज सुराणा, ये कुछ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यूँ तो राजस्थान के जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन में खूब सारे लोगों ने योगदान दिया, लेकिन इन लोगों ने विशेष रूप से योगदान दिया। इस प्रकार से हम इनके योगदान को किसी भी स्थिति में, किसी भी दृष्टि से हैं, वो भुला नहीं सकते। ऐसा माना जाता है कि जोधपुर प्रजामंडल ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप हमें आज़ादी की प्राप्ति हुई। धन्यवाद।